हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अली साजिद, सीईओ ऑफ किंग क्लैब कंसल्टेंसी। आज जो है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं टर्किश रेजिडेंस परमिट के हवाले से जो न्यू अपडेट्स हैं। कुछ दिनों से दोस्त परेशान थे कि शायद टर्की ने रेजिडेंस परमिट जो है वो बंद कर दिया है और मज़ीद रेजिडेंस परमिट जो है वो इशू नहीं किया जा रहा। तो उस हवाले से एक अनसर्टन सिचुएशन क्रिएट हुई थी और 4 दिन पहले ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ऑफ टर्की ने एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने रेजिडेंस परमिट हासिल करने के बारे में ये कंडीशन आयद कर दी कि अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर $75,000 या उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो देन यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर रेजिडेंस परमिट। इसके साथ अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अलावा स्मॉल सिटीज़ के अंदर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी $75,000 की बजाय $50,000 की प्रॉपर्टी पर भी रेजिडेंस परमिट जो है वो मिल जाएगा। अब चूंकि ये एक पॉलिसी जो है वो चेंज है, तो आपको डेफिनेटली वो फैमिलीज जो पूरी दुनिया से टर्की के अंदर रीलोकेट होने के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए कुछ प्रिकॉशन मेजर्स हैं जो मैं समझता हूँ कि उनके साथ शेयर करने चाहिए, ताकि उन्हें जो है यहाँ आने के बाद उन परेशानियों का सामना ना करना पड़े जो नॉर्मली लोगों को यहाँ पर होता है। अगर आप अपना होमवर्क करके यहाँ पर तशरीफ लाएंगे और अगर आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे तो फिर आपके लिए जो है वो आसानी रहेगी और किसी किस्म की कोई दिक्कत या परेशानी आपको लाहक नहीं होगी। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो कोशिश कीजिए कि आप वीज़ा 30 डेज़ का अप्लाई कीजिए। अगर आपको 30 डेज़ मिल जाएंगे ड्यूरेशन ऑफ स्टे के लिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जब आपने आना है तो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जो आपको अडॉप्ट करना होता है प्रॉपर्टी बाय करने के लिए। जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो एटलीस्ट 30 डेज़ का वीज़ा अप्लाई करें और उसके लिए वीज़ा कंसल्टेंसी जो है जहाँ से भी आप ले रहे हैं या अगर आप खुद समझते हैं तो मिनिमम उसके साथ इंश्योरेंस जो है ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो आपका है उतनी इंश्योरेंस आप साथ लाजमी अटैच कीजिए। फ़ी तो सेम है, चाहे आप 6 डेज़ का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं चाहे आप 30 डेज़ का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ इंश्योरेंस चेंज होती है और आप एप्लीकेशन जो दे रहे होते हैं उसमें आपने 30 डेज़ का ड्यूरेशन जो है वो लिखना होता है। और आप वीज़ा का जो कवर लेटर बनाते हैं उसमें भी आप ये मेंशन कीजिए कि मुझे जो है वो टर्किश रियल एस्टेट मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है, लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो और मुझे वहाँ की मार्केट को अंडरस्टैंड करने में, ऑब्जर्व करने में आसानी रहे, लिहाजा मुझे जो है वो ज़्यादा दिन का वीज़ा जो है वो दिया जाए। वीज़ा लेने के बाद जब आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे तो ऑब्वियसली सबसे पहला मरहला आपका है प्रॉपर्टी विज़िट करना। अब प्रॉपर्टी विज़िट करने के लिए जो बेसिक चीज़ है वो है आपका यहाँ पर जो एजेंट है जो आपको प्रॉपर्टी के हवाले से रहनुमाई कर रहा है या आपको गाइड कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि बुराई चूँकि ज़्यादा फैलती है, इसलिए हमारे कुछ यूट्यूबर दोस्त हैं वो नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे करते हैं एजेंट का, जिनके हवाले से वो ये मैसेज देते हैं जी कि यहाँ पे एजेंट्स चीट करते हैं, स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो केयरफुल रहिए। तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी दोस्त जो है ख़ास तौर पर वो पहले ही एजेंट से डरे हुए होते हैं, तो फिर वो हर एक को शक की निगाह से देखती है। अब कोई ना कोई ऐसा फार्मूला तो डेफिनेटली है कि आपको अच्छे और बुरे में तमीज़ करने में आसानी रहे। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कोई ऐसी कंसल्टेंसी कंपनी, चाहे वो टर्किश है चाहे वो पाकिस्तानी है या किसी भी कंट्री से वो बिलोंग करती है कंपनी, और उस कंपनी के जो मेंबर्स हैं आप उनकी प्रोफाइल चेक कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि कोई रेफरेंस बेस्ड आपको एजेंट जो है वो मिल जाए, यानी ऐसे एजेंट या ऐसी कंसल्टेंसी कंपनीज रियल एस्टेट को जो डील कर रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी आपके किसी रेफरेंस को प्रॉपर्टी लेकर दी हो। आप अपने उन दोस्तों से उस कंपनी के और उस एजेंट हजरात जो हैं उनके बारे में फीडबैक ले सकते हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर तो आपका क्लाइंट जो है, यानी मैं एक कंसल्टेंट के तौर पर अगर एक बात करूं तो हमारी कंपनी के जो पोर्टफोलियो है, जो हमारा प्रोफाइल है,
और हमारे वो कस्टमर्स जिन्होंने आज से 2-4 साल पहले हमसे प्रॉपर्टी ली, अगर वो आज भी हमारी सर्विस से सेटिस्फाइड हैं तो ऑब्वियसली जो नए कस्टमर्स होंगे उन्हें भी हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और अगर हमारे एक्स कस्टमर्स जो हैं जिन्होंने हमसे पहले सर्विस ली है वो सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हमारी रिप्यूट इसका मतलब है कि डैमेज होगी और आने वाले जो कस्टमर्स हैं मे बी हम उन्हें भी अच्छी सर्विस ना दे सकें। तो ये एक सादा सा फार्मूला है कि आप रेफरेंस बेस्ड जो कंसल्टेंसी कंपनीज हैं उनके साथ जो है वो काम कीजिए और सबसे पहले आप ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज जो है विजिट करेंगे। जल्दबाजी ना कीजिए। समटाइम होता है कि अगर कोई एजेंट आपको प्रॉपर्टी विजिट करवाने के लिए लेके जा रहा है तो वो आपसे कहते हैं जी फौरी तौर पे आप इसे जो है वो कर दीजिए फाइनल और आप इन्हें डिपॉजिट दीजिए। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ऐसा ना कीजिए, थोड़ा आप जो है वो वेट कीजिए और प्रॉपर्टीज देखिए और एक से ज्यादा लोगों के साथ आप विजिट कीजिए। मुमकिन है एक एजेंट या एक कंसल्टेंट जो आपको प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, सेकंड एजेंट आपको कोई अच्छी प्रॉपर्टीज जो है वो दिखा दे जो आपके लिए ज्यादा फिजिबल और सूटेबल रहे। तो 30 डेज का वीजा मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूं ताकि आपके पास स्टे टाइम जो है वो ज्यादा हो। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे दोस्त ये गलती करते हैं कि वो अपनी पूरी फैमिली समेत यहाँ पर विजिट करने आ जाते हैं। अब ऑब्वियसली पूरी फैमिली आएगी तो उन्हें होटल में स्टे करना है और होटल के आपको पता है रेंट और फिर जो बाजार से आपने खाना खाना है वो एक्सपेंडिचर्स जो है वो डेफिनेटली ज्यादा होगा। अगर आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे 10-20 डेज का है और 10-20 डेज के अंदर आप प्रॉपर्टी ना ले पाए, अगर ले भी पाए उसका ट्रांसफर ना करवा पाए, अगर ट्रांसफर भी होगी और आप अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई ना कर पाए तो ऑब्वियसली आपको एक दफा वापस जाना पड़ेगा। तो पूरी फैमिली के साथ जब आप आएंगे यहाँ पर तो वो आपको नुकसान होगा। लिहाजा मैं एडवाइस करूंगा कि आप सबसे पहले जो है वो मेंबर्स यहाँ पर तशरीफ लाएं जिन्होंने प्रॉपर्टी सिलेक्शन के लिए रोल प्ले करना है। फॉर एग्जांपल वो एक शख्स है, 2 लोग हैं आपके फैमिली मेंबर्स हैं, 3 लोग हैं, जस्ट वो आए प्रॉपर्टी देखें, उसको विजिट करें, विजिट करने के बाद कंपैरिजन करें, कंपैरिजन करने के बाद आप जो है वो सिलेक्शन करें। अब इसमें एक बहुत एहतियात जरूरी है कि कुछ हजरात आपको ऐसे शायद मिलें जो आपसे ये कहें कि चूंकि $75,000 की कंडीशन तो है गवर्नमेंट की जानिब से, लेकिन हम आपको प्रॉपर्टी $50,000-60,000 की ले देते हैं और उसके बाद जो है आप उस प्रॉपर्टी को डॉक्यूमेंट्स में $75,000 की शो कर दीजिएगा और आपका रेजिडेंस परमिट भी मिल जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट भी जो है वो कम होगा। तो ये सरासर जो है वो चीटिंग है। गवर्नमेंट को आप डिसीव कर रहे हैं, गवर्नमेंट को जब आप बिट्रे कर रहे हैं। आज मुमकिन है आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाए और आप अपना जो फंड्स हैं वो सेव कर लें, बचा लें, लेकिन जब भी गवर्नमेंट को पता चलेगा तो वो आपको उसका फिर खुमियाजा भुगतना होगा, उसका नुकसान होगा। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप $75,000 या उससे अबव की प्रॉपर्टी ही लीजिए और उसे प्रॉपर जो है एक फॉर्मल वे है उसके मुताबिक ट्रांसफर करवाएंगे। फॉर एग्जांपल जब आप प्रॉपर्टी लें तो एक्सपर्टाइज रिपोर्ट उसकी लाजमी लें। सेकंड, जब आपने उसकी जो अमाउंट ट्रांसफर करनी है तो जो सेलर है उसे आप अपने अकाउंट से अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कीजिए और उसके बाद जो है आप उसके अपने नाम पे ट्रांसफर कीजिए उसके बैंक अकाउंट में और ये आपके पास जो है उसका प्रॉपर एक प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद जब ताबू में जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर वहां पे जाके आप सिग्नेचर करेंगे। ये सारा जो प्रोसेस है मिनिमम 20-25 डेज 30 डेज लग जाते हैं, क्योंकि तापू में आपको 10 से 12 दिन की अपॉइंटमेंट मिलेगी, उससे पहले ट्रांसफर नहीं होगा। 8-10 दिन आपको प्रॉपर्टी सिलेक्शन में लग जाएंगे तो बैंक अकाउंट आपका ओपन हो जाता है आपके टैक्स नंबर पे ही। तो आप ये सारी ट्रांजैक्शन जो है वो लीगल तरीके से जो है वो कीजिए। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब आपका तापू अप्लाई हो जाएगा तो आपने उसे सिर्फ अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं लेना, बल्कि आपकी जो स्पाउस है यानी अगर हस्बैंड ले रहे हैं तो वाइफ का नाम और बच्चों का नाम भी तापू में इनरोल्ड करवाएं, यानी उसके शेयर्स कर लें, उसको पार्टनर्स में डिवाइड कर लें। फॉर एग्जांपल एक फैमिली में 4 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, तो वो चारों को जितना भी शेयर देना चाहें 25% इक्वली डिवाइड करना चाहें तापू में, या मेन जो एप्लीकेंट है वो 50% लेके बाकी जो 50% है वो बाकी 3 लोगों में डिवाइड करना चाहें। तो तापू के अंदर जो है आप लोगों को चाहिए कि आप सबका नाम शामिल करें ताकि रेजिडेंस परमिट लेने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारी कंपनी का हेड ऑफिस यहाँ पर इस्तांबुल टर्की में है।
ब्रांच ऑफिस चूंकि पाकिस्तानी दोस्त हैं तो ज़्यादातर उन्हें इंफॉर्मेशन जो है वो फिजिकली चाहिए होती है, उसके लिए हमारा लाहौर ऑफिस है। उसके बाद जो हमारी जीटी रोड की पट्टी है सियालकोट तक, उनके लिए हमारा गुजरावाला ऑफिस है। तो किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, और ऑफिस के एड्रेस और डिटेल्स लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे चले जाइए, या फिर आप व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर लीजिए। सोशल मीडिया पर हर प्लेटफॉर्म पर हम अवेलेबल हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और चूंकि वीडियो के अंदर एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा सकती है, मजीद जो डिटेल्स हैं आप चूंकि पर्सन टू पर्सन जो है क्यूरी डिफर करती है, तो हर एक को डिफरेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। उन सारे क्वेश्चंस के लिए, उन सारी क्यूरीज के लिए हमारी टीम अवेलेबल है। आप हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं और जो रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स हैं और जो लीगल मैटर्स को समझते हैं और जो हमारी लॉ टीम है, उनके साथ आप कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं और उनसे मजीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, हम आपके साथ हर वक्त अवेलेबल है, हम हाजिर हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।